विशाल जी, पिछले साल जयगांव में काफी तबाही देखा गया, फिर से मानसून आ रहा है, लेकिन स्थितियां वैसी की वैसी हैं, कोई काम नहीं हो रहा जयगांव में। इस विषय में क्या कहेंगे? देखिए, जहां तक जयगांव की सुरक्षा की बात है, जयगांव वासियों की सुरक्षा की बात है, यह फर्स्ट प्रायोरिटी है। और हम एक विधायक होने के नाते इस विषय में कंसर्न है और हमने कंसर्न विभाग में इस विषय में जो है जानकारी भी कराई है। मानसून शुरू होने के आगे आगे इस क्षेत्र की और इस क्षेत्र वासियों की सुरक्षा के लिए प्रोटेक्शन का काम किया जाए सरकार की ओर से। इसके लिए हम इरिगेशन डिपार्टमेंट भी अलीपुर में भी गए, आप सबने पिछला देखा भी होगा, और हमने क्षेत्र का जो है भ्रमण करके कई क्षेत्रों को हम जाके देखे जिनकी अवस्था बहुत ही भयावह है। और कल को मानसून शुरू होता है तो ये कई इलाके फिर से जो है लैंडस्लाइड होने की संभावना, वहां पे जमीन जो है खिसकने की संभावना प्रबल हमने देखा है। और इससे पहले भी जब यहीं पे ज्यादा दूर में जेडीए के सामने भी जब एक समस्या हुई थी, उस समय भी हमने इस विषय में कहा था। यहां तक कि हमने विधानसभा में भी माननीय अध्यक्ष के माध्यम से सरकार का और कंसर्न मंत्री का ध्यान आकर्षण करने के लिए बहुत बार जो है जयगांव की बातें हमने उठाई। तुरसा से लेके गोबा ज्योति से लेके आपका जितने भी ये जो नदी के कारण आज जयगांव की जनता त्रस्त है, पिछले साल भी जो कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, इस विषय की हमने भली भांति जानकारी जो है सरकार को दिया है। हमारा काम सरकार के ध्यान आकर्षण करना इन समस्याओं की ओर, इसका निर्वाह करना, इसका समाधान करना यह सरकार की जिम्मेवारी है। लेकिन आज सरकार जो है अपनी जिम्मेवारी से कई कोस दूर है और सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त अपने जो है कुछ नुमाइंदों को खुश करने में ही लगा हुआ है, जिसके कारण आज शिक्षा के क्षेत्र में जो है एक ऐसा कलंक जो है आज तक पश्चिम बंगाल में ऐसा नहीं हुआ था। 70-75 साल के इतिहास में ऐसा कलंक लगा के गया है कलंक लगाया यह सरकार ने, वो कभी धुलने वाला नहीं है। ये स्थिति है सरकार की, इतने भ्रष्ट है, कुछ नेताओं को खुश करने के लिए पूरे सिस्टम को ये लोग ने बर्बाद करके रखा है। अब जहां तक जयगांव का बात है, हम बारंबार इस विषय में बोल रहे, लेकिन सरकार जो है इस विषय में ध्यान नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहे मैं खुद भी आश्चर्य में हूं इतने बार बोलने के बावजूद। विधायक जी, भारत भूटान इंटरनेशनल सड़क पड़ता है। देखिए, आप अभी फिलहाल सड़क से ही आए होंगे, देखा होगा कि सड़क का स्थिति, सड़क में नदी दौड़ता है। भारत भूटान इंटरनेशनल बॉर्डर होने के बावजूद इस विषय में क्या कहना चाहोगे? देखिए, जहां तक नदी नाला का बात है, हम इस विषय में बोल चुके हैं। जहां तक रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, यहाँ जो दारा गांव से विधायक जी, यहाँ पर ड्रेनेज लाखों इन्वेस्टमेंट करके ड्रेनेज बनाया है, परंतु ड्रेन में पानी नहीं दौड़ता है, सड़क में पानी दौड़ता है। देखिए, हमने इस विषय में पहले भी कहा था कि जयगांव डेवलपमेंट अथॉरिटी जयगांव वासियों को सुरक्षा के साथ साथ जयगांव को ब्यूटीफाई करने के लिए और यहाँ की ड्रेनेज सिस्टम, ब्यूटीफाई माने क्या, यहाँ की ड्रेनेज सिस्टम से लेके यहाँ की जो है प्रोटेक्शन वॉल से लेके यहाँ की जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से, ये सब कुछ जो है जयगांव डेवलपमेंट अथॉरिटी कर सकता है। और हमने इस विषय में पहले भी कहा था, लेकिन आज तक जो है अथॉरिटी इस विषय में सुन के कोई कार्रवाई किए हो, आज तक हमें कोई एक भी नोटिस अथॉरिटी की ओर से नहीं है कि हम ये काम कर रहे हैं, कुछ भी आज तक नहीं मिला है। लेकिन ज्ञात यह है कि कई करोड़ फंड आने के बावजूद जिस प्रकार की जो है ड्रेनेज सिस्टम होनी चाहिए वो नहीं हुआ है, जिसके कारण पूरा जो है गांव थोड़ा सा बारिश होते ही जो है स्कूल जाने का रास्ता, SSMD का मैं खुद देखा हूं, मैंने पानी से जलमग्न हो जाते, भर जाते हैं। जब ये आपका ये जो मेन रोड है ऊपर दारा गांव से लेके जिस प्रकार की नदी जो नाला जो है ओवरफ्लो होके आते, पूरे जो है रास्ता जो है जलमग्न हो जाते हैं। और जेडीए ऑफिस भी ज्यादा दूर नहीं, वही है जेडीए का जो ड्रेनेज सिस्टम है, मैं पिछले बार भी मैंने इस विषय कहा था, वहीं पे कलवेट की समस्या थी, तो हमने उस विषय में बताया था ये कलवेट अगर ठीक से होता है तो यहाँ से थोड़ा पानी का जो निकासी होगा वो अच्छा होगा। लेकिन ये काम करने से रहा, काम करता ही नहीं है। ये लोग काम कहां कर रहा है कुछ पता नहीं है, क्योंकि आज तक हम एक विधायक होने के ऐसे थे, हमारे पास कोई नोटिफिकेशन, कोई नोटिस भी आज तक नहीं है। हालांकि एक विधायक जनप्रतिनिधि होने के हैसियत से एक विरोधी ही सही, लेकिन एमएलए सबका है और सरकार का एक ऑपोजिशन से एक अंग है।
हमें एक नोटिस मिलनी चाहिए क्या क्या काम हुआ क्या क्या नहीं हुआ, लेकिन आज तक हमें नहीं मिला है। विधायक जी, जयगांव खोखला क्षेत्र में, ब्लंडरिंग क्षेत्र में एक 28 लाख का पुल बनाया गया था। अभी उस एक करीबन 1 वर्ष पहले ही बनाया गया था, परंतु बह गया। अभी तक भी उसका मरम्मत नहीं किया गया। बारिश का सीजन आ रहा है। देखिए, ये जो सरकार है ना, और सरकार के नुमाइंदे जो विभिन्न प्रकार के ये अथॉरिटी, विभिन्न प्रकार के ये क्या क्या लेके बैठे हुए हैं, या जो काम जिस प्रकार से होनी चाहिए ये इस प्रकार से नहीं करते। ये तो सबको पता है। जो माल मटेरियल्स, देखिए, अगर क्वालिटी, माल की क्वालिटी अच्छी होती, कंक्रीट अच्छा लगा होता, सीमेंट की व्यवस्था ठीक होती, और जो इंजीनियर होते हैं, जिस प्रकार के जो भौगोलिक स्थिति, वहां की किस प्रकार की जो स्थिति है, किस प्रकार का वहां पे ब्रिज करने से जो है वो नहीं टूटेगा, थोड़ा लंबा जो है सेवा देगा वो ब्रिज, अथवा वो सुविधा देगा, यह सोच इंजीनियर्स के पास भी होनी चाहिए। लेकिन हम जब देखे हैं यहाँ पे, जैसे कि आपने भी कहा, अभी आप भी देखे थे, मैं खुद भी एक ब्रिज देखने के लिए गया था। हाँ, हमें पता है नेशनल कैलेमिटी का बात है, कुछ कुछ चीजें ऐसा होता है कि संभव नहीं, लेकिन देखते देखते कि यह इस प्रकार की धारा माने बहती है, नदी की जो धारा है वो तीव्र गति में होती है, ये जानते हुए भी उसको जो सरल तरीके से उस गति को जो है बिना रोक टोक सीधा एक बहाने की जो व्यवस्था, जो ब्रिज की व्यवस्था होनी चाहिए, वो इंजीनियर्स को करना चाहिए। तो इंजीनियर्स की पढ़ाई ही उसी में होता है। लेकिन दुख की बात यह है, कहीं ना कहीं सरकार के हो सकता है प्रेशर में हो, या कुछ ऐसा हो कि कहीं ना कहीं वो जिस प्रकार की ब्रिज बननी चाहिए वो नहीं हुआ, और क्या हुआ है, उसको एक ही माने मानसून में पूरा ब्रिज जो है बहा के लेके जा रहा है। यह बड़े दुख की बात है। या जो जनता की जो पैसे है, इसका सही उपयोग नहीं हो रहा है। ये जनता का पैसा, क्योंकि अब क्या बताएं मैं, या इतने सारे बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो मैं ऐसे खुल के नहीं बता सकता, लेकिन बहुत सारे ऐसी चीजें, हालांकि सरकार का तो अब करतूत जो है पूरा खुल्लम खुल्ला है, जनता के सामने है कि यहाँ किस प्रकार के भ्रष्टाचार ऊपर से लेके भ्रष्टाचार नीचे तक किस प्रकार से हुई है। हाई कोर्ट अभी जो कार्रवाई कर रही है, ईडी सीबीआई कार्रवाई कर रहा है, ऐसा बहुत सारे चीजें हैं। सरकार जो है अपने कार्यों में नाकाम हुई है, जनता को सुरक्षा देने में सरकार कहीं ना कहीं नाकाम है। इसलिए भी नाकाम है कि अगर वो लोग सही मंशा होती क्षेत्र के विकास के लिए, तो ये जितने पैसे जो आता फंड, उससे बहुत कुछ काम होता, लेकिन पैसा जो है एक कटमनी करके जो है अपने फ्लैटों में रखने में व्यस्त है। आप सबने देखा, जनता ने देखा है पैसा कहां है। बीच में जो है 2000 के नोट मार्केट से पूरा के पूरे गायब थे पश्चिम बंगाल में। नोट कहां निकला? पार्थ चटर्जी के गर्लफ्रेंड के घर से निकला। ऐसी बहुत सारी घटना, कई बार ये घटनाएं हुई है, तो यह बार बार बोलना भी ठीक नहीं लगता। लेकिन जहां तक हमारे जयगांव की सवाल है, हम कंसर्न है इस विषय में, सरकार को इस विषय में जानकारी दे रहे हैं। मैं अनुरोध करूंगा जेडीयू को भी, अब मानसून आने वाला है, कि जो है इस क्षेत्र की जो दायित्व है उनका है, जो अथॉरिटी लेके बैठे हुए हैं उनका दायित्व, इनको जो प्रोटेक्शन का, सुरक्षा का काम है, जो है प्रमुख दायित्व इनका बनता है जेडीए का। तो इस विषय में काम करे, जो जिला प्रशासन इस विषय में ध्यान दे। जयगांव की जनता का सवाल है, जयगांव की सुरक्षा का सवाल है, जिला प्रशासन इस विषय में ध्यान दे। यह भी मैं अपील करूंगा आपके माध्यम से। हालांकि चिट्ठी तो मैंने इतना सारा लिखा है मेरे पास, उनका प्रत्येक चिट्ठी आप देखना चाहे तो मेरे पास है। पिछले 2 सालों से मैं चिट्ठी दे के मैंने इतना बार दिया हूं। मैं जाते हुए नहीं थका, आप लोग जो है गिनते हुए थक जाएंगे। जोगी खोला, खार खोला, गोबर जीती, तुरसा, डाड़ा गांव से लेकर सब जगह का हम जो है इंफॉर्मेशन दिए हैं सरकार को कि या कराए। लेकिन सरकार जो है, सरकार के जो यहाँ नुमाइंदे जो बैठे उस विषय को कर नहीं रहे। तो मुझे लगता है जनता को भी सजग और सचेत होकर आगे आना चाहिए। अपना सुरक्षा अब खुद आपको करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार जो है खुद को अब सुरक्षा में भी सरकार लगे हुए हैं, क्योंकि जिस प्रकार से ईडी और सीबीआई उसके ऊपर जो कार्रवाई कर रहे हैं और खुद को बचाने में लगा हुआ है, तो आपके लिए सरकार के पास समय नहीं है। तो मैं सब जनता से भी अपील करूंगा कि आप लोग अपना दायित्व समझ के जो अपना सुरक्षा के लिए खुद भी आगे आने पड़ेगा, क्योंकि सरकार जो है आप देख रहे हैं। धन्यवाद।